बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो फैलावा देख के अजीब सा लग रहा है ना। फैलावा कहीं भी हो देख लो तो मन अजीब सा हो जाता है। तो बस एक सामान ऐसा खो गया, उसी को ढूंढने के चक्कर में पूरा घर हम लोगों ने उल्टा पुल्टा कर दिया। सामान तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, घर की सफाई ज़रूर हो गई। और इतनी डस्ट हो गई है, इतनी डस्ट हो गई, क्योंकि ये जो गद्दा बिछा हुआ है इसके अंदर बहुत धूल हो जाती है। तो जबकि हमारे घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, उसके बाद भी अल्लाह जाने ये धूल कहाँ से इस गद्दे में इतनी आ जाती है। और ऊपर के कमरे में तो कोई ज़्यादा जाता भी नहीं, हम सब तो हमेशा नीचे ही बैठे रहते हैं। बस रात में सोने के लिए चढ़ा जाता है। और किचन भी अगर यूज़ किया जाता है तो हम लोग ज़्यादातर किचन में रहते हैं, या तो फिर इस दीवान पर बैठ गया करते हैं। तो जब सफाई होना शुरू हुई तो जाहिर सी बात है कि जब ज़मीन पर इतनी धूल है तो कमरे के अंदर जो सामान रखा हुआ होगा उसके ऊपर कितनी धूल थी। हम सबको साफ़ करते 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 पूरा 2 घंटा लग गया। और इतनी छींके, हमको तो बहुत ज़्यादा ही डस्ट से एलर्जी है, क्योंकि साइनस है। तो जाहिर सी बात है, साइनस में तो नाक वाली प्रॉब्लम ऐसे ही पड़ी हुई होती है। तो चलिए, ये भी एक काम अच्छा ही हुआ, घर तो साफ़ करना ही था, तो सामान के ही बहाने से घर हमारा साफ़ हो गया। तो एक एक चीज़ों को साफ़ करना पड़ा। अलमारी पे भी जितना सामान लगा था सब पे डस्ट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे के बाद जब घर साफ़ हुआ तो अब घर जो है देखिए कैसा हो गया। तो कोई चीज़ साफ़ कर दो तो फिर उसकी शक्ल जो है निकल आती है अच्छी सी। तो बस अच्छा लग रहा था कि हाँ, घर हल्का फुल्का हो गया। तो घर साफ़ करने के बाद से फिर हमारे घर देखिए कौन आया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हमारे घर आए सुभान खान। तो आप सब भी इनसे मिल लीजिए और इनको दुआएं दे दीजिए और अपनी मोहब्बतें दे दीजिए। तो ये हमारे सुभान खान हैं। तो ये बीमार चल रहे थे, ये डॉक्टर के यहाँ गए थे अपनी मम्मी के साथ। तो जब डॉक्टर के यहाँ से लौटे तो ये यहाँ चले आए। इनको थोड़ा सा बुखार हो गया था। इनकी मम्मी ने इनको बर्फ़ वाला शरबत पिला दिया था। अब आप ही बताइए कि कोई छोटे से बच्चों को बर्फ़ वाला शरबत पिलाता है? नहीं ना। सुभान के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है। खैर, अब सुभान दवा करने के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। और हमने इनको 1 घंटा खिलाया, किसी को नहीं दिया। लेकिन जब इनको भूख लगी तभी हमने इनको छोड़ा। लेकिन ये बहुत साबिर और शाकिर लड़का है, भूख इनको बहुत बर्दाश्त है। और दूसरी चीज़, इनको नहाने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप सबको सुभान से मिलकर कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो सुभान 1 घंटा रुके थे, उसके बाद चले गए। और अब हम किचन में हैं, और ये वही वाली चाशनी है जिसमें हमने जलेबी बनाया था। तो इसके अंदर हमने नींबू डाल दिया है, ताकि हमारी जो चाशनी है वो क्रिस्टलाइज़ ना हो। तो बस सोचा कि इस चाशनी को कैसे ज़ाया ना किया जाए, और इससे भी कोई एक अच्छी सी मिठाई बना ली जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। तो हमारे यहाँ तो अक्सर मीठा बनता रहता है, क्योंकि हमारे छोटे बेटे को और अम्मी को, हमें भी मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर हमने मैदा ले लिया है 250 ग्राम, और उसके अंदर 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर डाला है। तो अब आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि हम क्या बना रहे हैं। जी हाँ, हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सी बालूशाही। लेकिन जिसको हम जब बना रहे थे तो डर लग रहा था, अल्लाह जाने बनेगी कि नहीं बनेगी, क्या आलम होगा इस बालूशाही का। लेकिन कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर दिल से की जाए और शौक़ के साथ की जाए तो वो चीज़ जो है बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो लग ही नहीं रहा था कि ये हमने बनाई है, और वाकई में ये बहुत अच्छी बनी थी। तो देखिए, चाशनी भी हमारी ऑलमोस्ट डन है। बस इसको चेक करने का तरीका ये है कि बालूशाही की चाशनी जो है, जब आप चम्मच में लें और चम्मच को ऐसे करके चाशनी गिराइए, तो उसकी जो पहली 2-4 बूँदें होंगी वो तेज़ी से गिरेंगी। जो लास्ट बूँद होगी वो थोड़ा, उसकी जो ड्रॉप है वो थोड़ी देर में गिरेगी। तो बस चाशनी हमारी तैयार है। हमने उसको बंद कर दिया है चूल्हा, और यहाँ पर हमने घी मेल्ट होने के लिए रखा था। तो इसको हमें मैदे में शामिल कर लेना है, और इसको अच्छे से मिला करके एक अच्छा सा डो तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत पानी डाल कर गूँथ लिया है। और ज़्यादा सख्त आटा भी इसका नहीं लगाना है, और ना ज़्यादा मुलायम, बस जैसे हम रोटी का आटा तैयार करते हैं वैसे। लेकिन ये टुगेदर रहना चाहिए, क्योंकि इसे हमें मिला करके और बहुत चिकना सा डो नहीं तैयार करना है। क्योंकि आपने देखा होगा, हाँ, इस तरह ये देखिए कि मतलब बिल्कुल से देखते हैं आपकी बालूशाही कितनी खस्ता और करारी होती है। तो बस वैसे ही। और फिर इसको हमने 15 मिनट के लिए रेस्टिंग स्टेज पे छोड़ दिया था। तो 15 मिनट के बाद हमने छोटे छोटे बॉल्स बना के और हथेली से दबा करके उसके अंदर एक होल कर दिया है।
तो बालूशाही में तो बालूशाही ऐसी होती है गोल और उसके अंदर बीच में एक होल। तो बस ऐसे हमने इसको तैयार कर लिया है। और ऑयल हमारा गर्म हो गया था, फिर उसको हमने सिम कर दिया। सिम करने के बाद हमने सारी तैयार बालूशाही उस ऑयल में डाल दिया। और जब हमारी बालूशाही तैर के फ्लो करके मतलब ऊपर आ जाए, तब आपको जो चूल्हा है वो तेज़ कर देना है। तो बस इसको ऐसे ही बनाना है। जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, फिर दूसरे साइड से भी हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और बालूशाही के साथ साथ हम डिनर की भी तैयारी कर रहे हैं। तो अरहर की दाल बन चुकी है और अब भिंडी की सब्ज़ी बना रहे हैं, जो सिंपल सी, बस मिर्चा प्याज लाल किया और उसके अंदर भिंडी को डाल देना है। तो बताया ना कि अब हम लोग ज़्यादा अफ्तारी का अहतमाम नहीं करते हैं, क्योंकि खाना भी रखा रह जाता है और अफ्तारी भी बहुत सी बच जाती है। तो बस 2 ही चीज़ें बनानी है, मतलब ऐसा, मतलब एक मेज़रमेंट हम लोगों ने बना के रखा हुआ है टाइम टेबल के, बस ऐसे ही करना है। तो ये देखिए बालूशाही का कितना खूबसूरत लुक आया है ना। तो देखिए अब इसे हम दूसरी साइड से भी बदल देंगे, ताकि वो दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो इसके बाद हम आपके साथ एक रेसिपी और भी शेयर करेंगे, जो सबको बहुत पसंद आती है। तो हमने सोचा कुछ मीठा बने और उसके साथ नमकीन ना हो, तो फिर दस्तरखान जो अफ्तारी का है वो थोड़ा सा अधूरा सा लगता है। तो ये देखिए दूसरे साइड से भी हमने गोल्डन ब्राउन होने के लिए दिया है। तो बस आलमोस्ट हमारी बालूशाही अब डन है। तो आप भी इसको बनाइएगा ज़रूर। तो मेरा जो डर था वो अब बालूशाही को बनाने का ले करके ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पहली बार कोई भी चीज़ आप ट्राई करिए तो डर तो लगती है। और फिर ये हलवाई वाली चीज़ें, तो जाहिर सी बात है, तो बस हमें भी डर ही लग रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। इसका फ़ाइनल लुक है। और बालूशाही को जब आप निकालेंगे चाशनी से तो इसको 2 मिनट के लिए चाशनी में डिप रहने दीजिएगा। उसके बाद जो है इसे निकालिएगा। तो देखिए हमने बादाम काट के इसके ऊपर गार्निश कर दिया है। और ये हमारी बालूशाही का फ़ाइनल लुक है। इसको हमने, अगर आपके पास चांदी का वर्क हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो बताइए हमारी ये ज़बरदस्त सी बालूशाही कैसी लगी। तो अब हम बनाने जा रहे हैं दूसरी रेसिपी, चिकन पराठा रोल। तो यहाँ पर हमने हंकड़ ले लिया है, यानी जो हमारा बंधा हुआ दही होता है, उसके अंदर हमने चाट मसाला और केचप डाल दिया है। तो ये 2 चम्मच केचप है और 1 चम्मच भर के चाट मसाला। और उसके बाद इसको हमें इसके अंदर नींबू भी आधा निचोड़ लेना है। और फिर 1 चम्मच की मदद से इसको हमें मिक्स कर लेना है, मिला लेना है। तो ये देखिए ये वही फीलिंग है चिकन वाले जो बच गई थी, जो हमने आपके साथ बची हुई चिकन की रेसिपी शेयर की थी बिरयानी में की। तो ये उसकी स्टफिंग रखी हुई थी। तो बस इसमें हमें कुछ नहीं करना है, रखा हुआ था। तो बस सोचा कि चलो इससे चिकन पराठा रोल बनाया जाए। तो बस हमने यहाँ पर मैदा तैयार कर लिया था, जिसके अंदर हमने 3 चम्मच मोयन डाल दिया था, यानी घी, और नमक डाल करके बढ़िया सा हमने मैदे का डो तैयार कर लिया था। और इसे हमें बेल लेना है और बेल करके इसके ऊपर हमें ऑयल लगाना है। और ये देखिए एक पराठा तैयार कर लेना है। और इस पराठे को तैयार करने के बाद से फिर हम आगे इसका क्या प्रोसेस होगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखिए पराठा हमने तेल लगा करके कट करके, जो लच्छे वाला पराठा होता है वैसा आप बना रहे हैं। इसके बाद इसे हमें बेल लेना है। तो मैदा जो होता है, आपको तो लगता है इसको बेलने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आप जितना बेलो ये सिकुड़ता जाता है, जितना बेलो उतना ही। तवे पे भी डालो तब भी ये जो है ऐसे ही रहता है। बस हमारा देखिए पराठा तैयार है, इसे हमें गरम तवे पे डाल देना है। और यकीन मानिए ये पराठा इतना ज़बरदस्त था, बच्चों ने फिर इसी को ही जो है क्या कहते हैं खाया और कह रहे थे अम्मा ये तो बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। तो जो चीज़ें बची हैं अफ्तारी में या कोई चीज़, तो उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, उसे कोई ना चीज़ों में इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क ज़ाया करने से अल्लाह नाराज़ होते हैं। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ से इसमें ऑयल लगा करके पराठे को अच्छे से सेक लिया है। तो ये देखिए पराठा हमारा ऑलमोस्ट डन है। अब इसके ऊपर जो हमने दही का मिक्सचर तैयार किया था वो हमने इस पर पूरे पराठे पे अच्छे से लगा लेना, बहुत अच्छे से। तो हमने सिर्फ 3 पराठों का मतलब आटा गूँथा था,
क्योंकि जिस हिसाब से हमारी स्टफिंग थी उसी हिसाब से हमने आटा भी तैयार कर लिया। तो ये देखिए दही लगाने के बाद से उसके बाद से हमने इसके ऊपर चिकन लगाया और ये मिर्चा, हरा मिर्चा और प्याज और हरी धनिया डाल करके उसके अंदर हमने नींबू निचोड़ लिया था और चिकन पे रख दिया। अब इसे आपने फोल्ड कर लेना है दोनों तरफ से। तो बस हमारा चिकन रोल पराठा तैयार है। तो बताइएगा कि दोनों रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।